हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में बेटा हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया था, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या और ट्रायंगल के बारे में बताया था, और इस वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हमारे पास टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट, जो कि चैप्टर का नेम जो लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। ये आर डी शर्मा का चैप्टर नंबर 12 है बेटा। ये आर डी शर्मा का कौन सा चैप्टर है, 12 चैप्टर है। तो यहाँ पर आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमारा होता क्या है। तो बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहां पर हम उन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं जिसमें कि जो साइड की लेंथ है या एंगल्स हैं वो सब एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये ट्रायंगल आपने बना लिया, एक ये ट्रायंगल आपने बना लिया और एक दूसरा ट्रायंगल ये बना लिया। ठीक है, ये ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी और ये ट्रायंगल क्या है बेटा, पी क्यू आर। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जबकि बेटा ये ट्रायंगल की साइड, इस ट्रायंगल की साइड जैसे ए बी इस ट्रायंगल की किसी साइड के इक्वल हो, दूसरी साइड की इक्वल हो, और तीसरी साइड हमारी किसकी इक्वल हो, तीसरी साइड की इक्वल हो। मतलब कहने का ये हुआ मेरा कि अगर मैं इन ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके रखूं, ऐसे करके ओवरलैप करूं दोनों को, तो एक पूरी तरह से कंप्लीटली एक दूसरे को क्या कर ले, कवर कर ले, है ना। अगर मैं इसको उठा के इसको ऊपर रख दूं तो बेटा ये क्या करे, ये पूरा का पूरा एबीसी को कवर कर ले, ट्रायंगल पीक्यूआर एबीसी को कवर कर ले, और एबीसी पूरी तरह से पीक्यूआर को कवर कर ले। तो ऐसे ट्रायंगल जो होते हैं जहां पर कि बेटा एक ट्रायंगल दूसरे को पूरी तरह से कवर कर रहा है, तो वो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ना, इनकी शेप और साइज जो होती है बिल्कुल एक जैसा होता है, बस ये दो अलग अलग बना दिए हैं। बट यहां पर लेंथ की बात करें तो हर एक साइड की लेंथ, सारे एंगल्स की बात करें तो यहां पर ये हमारे एंगल्स, ये सब कुछ यहां पर बेटा इक्वल होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में शेप और साइज जो होते हैं ट्रायंगल्स के वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं दोनों ट्रायंगल्स के। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, मान लिया ये साइड 4 है और ये 3 है, ये 5 है, तो यहां पर भी ये 4 है और ये 3 है और ये 5 है। तो ये दोनों ट्रायंगल में देख रहे हो बेटा कि साइड हमारी कैसी है, बिल्कुल सेम है। साइड कैसी है, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या करेंगे, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं या इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है कि ऐसे दो ट्रायंगल जिसकी शेप साइज बिल्कुल सेम हो, एक ट्रायंगल की शेप साइज दूसरे ट्रायंगल की शेप साइज की इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल हमारे क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं। क्लियर हुआ। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन दें तो क्या होगी, टू ट्रायंगल्स आर congruent if shape and size of one triangle, shape and size of one triangle are equal to द अदर। मतलब एक ट्रायंगल की शेप एंड साइज अगर दूसरे ट्रायंगल की शेप एंड साइज के इक्वल है, मतलब बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, तो समझ लीजिएगा कि वो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। एक ट्रायंगल की शेप एंड साइज अगर दूसरे ट्रायंगल की शेप एंड साइज के इक्वल है तो यहां पर बेटा हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट है। समझ गए। अब यहां पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बेटा एक वर्ड हम यूज करेंगे
और वो वर्ड है CPCT। CPCT मैं उसे बोलता हूं, शॉर्ट में बोल रहा हूं, CPCT। एक वर्ड हम यूज करेंगे CPCT। ये CPCT का मतलब क्या है? C फॉर कॉन्ग्रुएंट, है ना, कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है C फॉर यहां पर करेस्पॉन्डिंग है, इस C के फॉर होता है हमारा कॉन्ग्रुएंट, C फॉर करेस्पॉन्डिंग। और बेटा ये P फॉर पार्ट, और ये जो दूसरा वाला C है इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, और इस T का मतलब है यहां पर ट्राइंगल। तो इस वर्ड का यहां पर हम बार बार यूज करेंगे, तो इसका सेंस क्या है, मतलब ये लिखा क्या हुआ है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये लिखा हुआ है। CPCT का मतलब समझ गए, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ये वर्ड का यूज कहां करना है, ये देखिए, जैसे अभी मैंने आपसे बोला कि भाई ये ट्राइंगल को ऐसे उठाया और इसके ऊपर लाके आपने रखा, तो ये पूरी तरह से क्या करेगा, कवर कर लेगा। लेकिन कवर कैसे करेगा कि जो PQ साइड है ये साइड होनी चाहिए AB के ऊपर, जो PR साइड है वो साइड होनी चाहिए AC के ऊपर, और QR साइड है वो साइड किसके ऊपर होनी चाहिए, BC के ऊपर, तभी ये कवर करेगा कंप्लीटली एक दूसरे को। अगर आपने ये साइड का मेजरमेंट बदल दिया, जैसे आप इस PQ को AC के ऊपर लगाओ, भाई हम क्या करें कि PQ साइड को रखना चाह रहे हैं AC के ऊपर, इसको कवर कर रहे हैं, और मैंने क्या किया, PQ को AB के ऊपर न लगाकर PQ को AC के ऊपर लगा दिया। तो बेटा आप क्या देखेंगे, AC तो 5 यूनिट का है, यानी 5 सेंटीमीटर मान सकते हैं, या मिलीमीटर, जो कुछ भी आप चाहें, यूनिट कोई सा भी ले सकते हैं। AC मेरा 5 यूनिट का है और PQ है मेरा 4 यूनिट का। तो ये जो AB जो PQ है वो AC को कवर करेगा ही नहीं पूरी तरह से, क्योंकि ये तो बड़ी साइड है, ये AC है 5 यूनिट की और PQ है 4 यूनिट का, तो ये इसको पूरी तरह से कवर नहीं करेगा, है ना। ये कवर कब होगा पूरी तरह से कि ये जो PQ है वो AB के ऊपर हो, और QR हमारा किसके इक्वल हो बेटा, BC, जो QR है वो किसके ऊपर हो, BC के ऊपर, और जो AC है वो किसके ऊपर हो, PR के ऊपर हो, तभी ये जो ट्राइंगल है वो इस ABC को पूरी तरह से कवर करेगा। तो बेटा जब ये आप देख रहे हो कि AB को कवर करने वाली साइड कौन सी है, PQ, तो हम ये बोलेंगे कि AB की करेस्पॉन्डिंग साइड PQ है। फिर से समझो कि जैसे ये ट्राइंगल है, तो यहां पर ये PQ इज इक्वल टू 4 है और यहां AB इज इक्वल टू 4 है, तो जब आप इस ट्राइंगल से इसको कवर कर रहे होंगे, PQR से ABC को आप एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके रख रहे होंगे बेटा ऐसे, तो ये ट्राइंगल इसको पूरी तरह से कवर तभी करेगा जब PQ हमारा किसके ऊपर हो, AB के ऊपर हो, और QR हमारा किसके ऊपर हो, BC के ऊपर हो, और PR हमारा किसके इक्वल हो बेटा, PR हमारा किसके ऊपर हो, AC के ऊपर हो, तभी बेटा ये पूरी तरह से कवर होगा। अगर आपने इस तरीके से नहीं किया, मान लिया आपने क्या किया कि इस PR को इस AC के ऊपर PR को लगाया BC के ऊपर, मतलब आप ऐसे करके कवर कर रहे हो कि PR को BC के ऊपर लगाया, तो ये PR इसको कवर ही नहीं करेगा। ये कैसे कर सकता है, PR कितने यूनिट का है, 5 यूनिट का, और जबकि BC कितने यूनिट का है, 3 यूनिट का, तो भाई ये तो बड़ी साइड होगी, तो इसको कवर कैसे कर लेगी, तो एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। तो बेटा यहां पर जब आप इसको ओवरलैप कर रहे हो तो कैसे ओवरलैप कराते हो, PQ AB के ऊपर, QR BC के ऊपर, और PR हमारा AC के ऊपर होगा, तब ये एक दूसरे को पूरी तरह से कवर करेंगे। तो मेरा यहां पर जो उद्देश्य है ये बताना चाह रहा हूं बेटा, जो एम है, जो टास्क है, कि जब ये PQ से AB पूरी तरह से कवर हो जाएगी, है ना,
पी क्यू पूरी तरह से किसके ऊपर होगा, AB के ऊपर, जब आप इस ट्राइंगल को इसके ऊपर लगा रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों की लेंथ कैसी है बेटा, यहां पर इक्वल है, मतलब PQ की लेंथ और AB की लेंथ, दोनों की लेंथ कैसी है, यहां पर इक्वल है। तो हम ये कहेंगे कि AB की करेस्पॉन्डिंग साइड PQ है या PQ की करेस्पॉन्डिंग साइड AB है। करेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये हुआ कि वो दोनों साइड यहां पर कैसी है, इक्वल है बेटा। बात समझ गए यहां तक? और ऐसे ही BC की करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, QR है, और AC की करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, PR है। BC, क्योंकि BC की वैल्यू QR के इक्वल है, तो BC की करेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, QR। AC की वैल्यू किसकी इक्वल है, PR की इक्वल है, तो AC की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, PR। तो जब दो ट्रायंगल इक्वल है ना, इक्वल ही होंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हो तो वो दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। जब दो ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है या कहें इक्वल है, तो बेटा उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। करेस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर ये मैंने एक वर्ड बताया कि हमारे करेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या है, समझ में आ गया? अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, हम कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहां पर लिखते हैं CPCT। CPCT का मतलब है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट, दैट इज आप ऐसे बोल सकते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बेटा ध्यान रखेंगे इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट हमारे इक्वल होंगे, मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहां आप देखिएगा AB हमारा किसके इक्वल है, PQ के, और BC हमारा किसके इक्वल है बेटा, QR के, और AC हमारा किसके इक्वल है, PR के। तो ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल, ABC। और बेटा ये एक सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी का, ऐसे करके हम सिंबल लगाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। ये जो सिंबल है इस टाइप से बना लो आप इसे, ये जो सिंबल होगा ये हमारा सिंबल किसका होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ये सिंबल होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल होगा वो ये होगा बेटा। तो यहां पर अगर ABC ट्रायंगल हमारा किसकी कॉन्ग्रुएंट है, PQR की, ठीक है। एक और बात याद रखेंगे कि ये मेरे साइड्स तो इक्वल है ही, अगर आप इस ट्रायंगल को इसके ऊपर ओवरलैप करते हैं तो एंगल A हमारा P के ऊपर आएगा, एंगल A किसके ऊपर आएगा, P के ऊपर आएगा बेटा। तो ध्यान रखेंगे कि ये एंगल A है ये एंगल P के इक्वल होगा, और जो एंगल B है ये किसके इक्वल होगा, एंगल Q के इक्वल होगा। और बेटा एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल C हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल R के इक्वल होगा। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सभी करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, चाहे साइड हो या फिर एंगल्स हो। समझ में आ रहा है? अब हम इसकी हेल्प से कैसे पहचानेंगे, यहां पर हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मेरे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जैसे ये लिखे हुए हैं तो यहां से हम करेस्पॉन्डिंग पार्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका AB का करेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है इस PQR में, BC का करेस्पॉन्डिंग पार्ट हमारा QR में कौन सा है, मतलब PQR में कौन सा है, ABC का करेस्पॉन्डिंग पार्ट PQR में कौन सी साइड किस साइड की इक्वल है, कौन सा एंगल किस एंगल की इक्वल है, ये हम सब कुछ यहां पर डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा इसको अभी मैं रफ कर लेता हूं। तो यहां पर देखो, अगर मैंने यहां पर ये लिखा कि दो ट्रायंगल हैं आपके पास, एक ट्रायंगल है
क्यू आर, और मान लिया पी क्यू आर ट्राइंगल हमारा किसके कॉन्ग्रुएंट है, वो आपने लिख दिया जी ई एफ। कोई भी मैंने ट्राइंगल यहां पर जी ई एफ ले लिया। अपने ओर से एक एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर दो ट्राइंगल ऐसे करके कॉन्ग्रुएंट दे दिया आपको, मतलब ये मैंने ट्राइंगल कहीं बना लिया पी क्यू आर, पी क्यू आर, और एक कोई ट्राइंगल बना लिया कहीं जी ई एफ, जी ई एफ, ये कोई ट्राइंगल जी ई एफ बना लिया। अब इसमें ये शो नहीं हो रहा कहीं भी कि कौन सी साइड के इक्वल है, कौन सा एंगल के इक्वल है। बस ये दे दिया कि पीक्यू ट्राइंगल हमारा किसके इक्वल है, जीईएफ के इक्वल है। इक्वल का मतलब कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट क्या है या इक्वल क्या है, सेम सेंस है ना, क्योंकि उनकी जो दो अलग अलग बनाती है वो ट्राइंगल, लेकिन शेप एंड साइज तो हमारी एक ही होती है, तो इक्वल भी कह सकते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हैं। तो यहां पर अगर ट्राइंगल पीक्यूआर हमारा जीईएफ के कॉन्ग्रुएंट है और मैंने दो ट्राइंगल बना दी, अब आपको ये बताना है कि ये बताओ कि कौन सी साइड यहां पर फिगर में, कौन सी साइड इस ट्राइंगल की कौन सी साइड की इक्वल है। मतलब कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी साइड्स तो दोनों ट्राइंगल की साइड्स हमारी इक्वल होंगी ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स, पीछे बताया था करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में। तो ये बताओ यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम देखेंगे कैसे, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम कैसे देखेंगे, कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है। तो यहां देखने के लिए हमारे पास देखो बेटा कैसे देखते हैं, जैसे ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां PQ, पहले ये देखो PQ की करस्पॉन्डिंग साइड, ये PQ ले रहे हो ना, पहले दो आप जो हमारे लेटर लिखे हुए उन दोनों को मिला के एक साइड बना रहे हो, तो PQ ये वाली PQ साइड किसकी इक्वल होगी, इस ट्राइंगल की GE साइड की इक्वल होगी। इस सीक्वेंस से चलना है, PQ साइड किसकी इक्वल होगी, GE की, ये रही GE। अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी, यहां पर PQ साइड किसकी इक्वल हो जाएगी, GE की इक्वल होगी, और QR साइड नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे पहुंचेंगे, QR, ये QR साइड किसकी इक्वल होगी, EF की इक्वल होगी। QR, ये QR है, ये QR किसकी इक्वल है, EF की इक्वल है। QR एरा और दूसरे ट्राइंगल का EF एरा, और PR साइड किसकी इक्वल होगी बेटा, ये जो PR है, P एंड R, GF की इक्वल होगी। मतलब यहां पर पहला लेटर और लास्ट वाला लेटर, तो यहां पर भी पहला लेटर और लास्ट वाला लेटर ही लेंगे। तो PR साइड जो होगी, PR साइड ये है, ये PR साइड किसकी इक्वल होगी, GF की इक्वल होगी। तो अगर आपको इस टाइप से आप कॉन्ग्रुएंट लिख रहे हो, तो यहां पर हम करस्पॉन्डिंग पार्ट को बेटा ऐसे करके आइडेंटिफाई करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि जब ये हमारे कॉन्ग्रुएंट है, मैं पूछ रहा था बताओ इस ट्रायंगल की कौन सी साइड इस ट्रायंगल की कौन सी साइड की इक्वल होगी, तो ऐसे नहीं करेंगे कि PQ हमारा GF की इक्वल हो गया, QR हमारा GE की इक्वल हो गया। ऐसे आप अंदाज से नहीं लिख सकते, आपको ये एक सीक्वेंस पता होना चाहिए, और वो सीक्वेंस आप यहां से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि अगर आपको यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दे रखे हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट दे दिया बस और कुछ नहीं, तो यहां याद रखेंगे कि PQ साइड स्टार्टिंग कहां से हो रही है हमारी, PQ से। PQ किसकी इक्वल होगा, GE के। QR किसकी इक्वल होगा, EF के। और PR की जो करस्पॉन्डिंग साइड है, यानी PR किसकी इक्वल होगा, GF की इक्वल होगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड जो बनेगी, PQ की करस्पॉन्डिंग साइड बनेगी GE, QR की करस्पॉन्डिंग साइड बनेगी EF, और PR की करस्पॉन्डिंग साइड बनेगी GF। समझ में आया। तो ये हमारे पास ये साइड्स हमारी कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब एंगल्स की बात करें तो एंगल्स को देखो कि जब ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। भाई कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट। और करस्पॉन्डिंग पार्ट देखने का ही मैं तरीका बता रहा हूं अभी। जैसे AB का करस्पॉन्डिंग पार्ट यहां पर PQ का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बना, PQ का करस्पॉन्डिंग पार्ट GE बनेगा। QR साइड की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, EF होगी। QR की करस्पॉन्डिंग साइड EF होगी, और PR की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, GF होगी। अब मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करता हूं। चलो करस्पॉन्डिंग साइड्स तो ये हो गई, इस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड और इस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड मैंने ये लिखी।
अब यहां पर आपको बताना है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से बनेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से बनेंगे। तो देखिए बेटा, इस एंगल P का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, G। P कहां है, ये रहा, और G कहां है, ये रहा। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। एंगल P का करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा दूसरे ट्रायंगल में वो G होगा, और जो Q है, एंगल Q का करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा दूसरे ट्रायंगल में वो कौन सा होगा बेटा, E। ये भी दूसरे नंबर पर है और ये भी दूसरे नंबर पर है। एंगल Q का करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा E, और एंगल R का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, F एंगल होगा। एंगल R का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, F होगा। तो बेटा करेस्पॉन्डिंग पार्ट को हम लोग इस तरीके से यहां पर आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। मैं अभी एक और एग्जांपल से आपको इसको समझाता हूं। देखो देखो, ये तो मैंने समझा दिया, तो मैं अब दूसरा एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं कि कैसे आपको अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो दे रखे हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई आपको करना होगा। ठीक है, देखो देखिए बेटा, अगर मैंने यहां पर लिखा ट्रायंगल AEF, कुछ भी लिख लिया, और आपको दे दिया जाए कि ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PST के, AEF PST के इक्वल है, तो आपसे मैं ये कह रहा हूं कि ये इन दोनों ट्रायंगल में हमारे कौन कौन से करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। ठीक है, कौन से करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, कौन से करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। जैसे मैंने ट्रायंगल बना लिया, देखो ये कहीं बना लिया AEF, और एक ट्रायंगल कौन सा बना लिया, PST। कैसे भी इनको बना सकते हैं आप, कैसे भी बना लो। हमें अब यहां से आइडेंटिफाई करना है कि इसकी कौन सी साइड की इक्वल है। भाई ये तो पता है कि ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हैं, AEF PST के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल हमारे इक्वल होंगे। लेकिन अब आइडेंटिफाई करके बताओ कि इसकी कौन सी साइड की इक्वल है, कौन सा एंगल इसका कौन से एंगल की इक्वल है। तो कैसे बताना है, ये देख लीजिए, ये AE साइड किस साइड की इक्वल होगी, PS की इक्वल होगी। तो एक करस्पॉन्डिंग पार्ट निकालने का एक तरीका है बेटा, एक मेथड है, इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। AE साइड, यहां लिखा हुआ है AE किसकी इक्वल होगा बेटा, PS की। AE ये साइड, PS कहां है, ये रहा, ये साइड इसकी इक्वल होगी। ये हमें कहां से पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि यहां पर पहले AE लिखा हुआ है और यहां पर पहले PS लिखा हुआ है, और दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो AE का करेस्पॉन्डिंग पार्ट हमारा PS होगा, और EF का करेस्पॉन्डिंग पार्ट EF, इसका करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा बेटा, यहां पर देख लीजिए ST, मतलब ये साइड और ये साइड हमारी इक्वल होगी। और AF का करेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होगा, PT होगा। AF का करेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होगा हमारा, PT होगा बेटा। ठीक है, अब एंगल्स पे आ जाओ। एंगल A किधर है, ये रहा, ये किसकी इक्वल होगा, एंगल P की, इस एंगल की, ये एंगल इसकी इक्वल होगा। ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं लगा सकते। आप कहें सर एंगल A हमारा S की इक्वल हो जाएगा, नहीं होगा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट देखने पड़ेंगे। एंगल A का करेस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल P है ना, यहां पर जो पहले नंबर पर आ रहा है और यहां पर जो पहले नंबर पर आ रहा है, इन दोनों को ही आप करेस्पॉन्डिंग पार्ट बोलेंगे। और एंगल E का करेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होगा, एंगल S होगा। एंगल E का करेस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल S, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। और एंगल F का करेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होगा, एंगल T होगा। एंगल F कहां है, ये रहा, ये वाला एंगल जो होगा ये किसके इक्वल होगा, एंगल T के इक्वल होगा। तो क्लियर हो गया। अभी हम पढ़ रहे थे करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बेटा।
क्लियर हो गया? तो मैंने बताया कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट को आप कैसे देखेंगे, ठीक है। ऐसे हम बेटा यहाँ पर इस जो क्वेश्चंस हैं, जहां पर हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो वहां पर हम सीपीसीटी का यूज करेंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो उनको यूज करने का एक मेथड जो होगा वो ये होगा, आप आगे से इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो आगे वाले एक्सरसाइजेज हैं वो हम बेटा आगे वीडियोस में अपलोड करेंगे। तो आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, आपके पास हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे कि वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके लिए बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।